हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे 24 सितंबर को क्लास 10th का नॉन हिंदी यानी और हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। तो अब सारे बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। अब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 का पेपर है। कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। विषय जो है आपका एसआई हिंदी यानी हिंदी का विषय है। पर बच्चे, आप सारे बच्चों का जो है विषय कोड 106 रहने वाला है। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका जो है 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया गया, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए फटाफट से। चलिए, आपको सेक्शन ए का अपना आंसर की बताऊंगा मेरे बच्चे, फिर इसी वीडियो में जो है सेक्शन बी का यानी सब्जेक्टिव का भी आंसर की बताने वाला हूँ। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? अब सारे बच्चों को 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न दिया जाएगा। इसमें से आपको जो है ओनली फॉर जो है 85 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? ईदगाह शीर्षक पाठ में गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्या बोला गया? तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका है, पुत्र की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने पतों को किसके साथ भेज दिया? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, लेखक बेदब बनारसी को कितने बजे नींद खुली? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, ये किसने कहा? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद देख लीजिए आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अंग महाजन पद के नाम से कौन लोकप्रिय था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, गाँव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा बच्चे आपका? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए वांशीधर श्रीवास्तव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? इसका राइट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्या है? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए दादी से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दादी की डायरी शीर्षक पाठ में 1 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए आचार्य सी पूजन साहेब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए प्यारे बच्चे आपका जो 15 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, ठीक है पर कसारा को उसके रुपए लौटने पड़ेंगे किसने कहा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खेमा के पिता ने कहा था। वाचकों के लिए वाचकों के लिए कल्पतरु कौन थे? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। 17 नंबर जो क्वेश्चन आपका, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म में समस्तीपुर के निकट किस गाँव में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आपका 18 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, तो आचार्य शिव पूजन साहे के अनुसार किन्हें वृक्ष भगवत विभूतियाँ मिली थी? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में सचिवालय की लिस्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ था तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओनली फॉर ऑफिसर्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ में लुकमान नाम किसका है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 21 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, तो देख लीजिए किसके किसके विभव की वृद्धि से
वकील साहब का कलेजा जलता रहा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका नेपोलियन किससे स्पर्धा करते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या थे शीर्षक पाठ में मछली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, ये किसने कहा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आपका जो 25 नंबर क्वेश्चन है, तो रोहतास की गुड़िया पर लिखकर क्या बनना चाहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका क्या है? तो पुरुलिया रोड से हुंड्रू के जलप्रपात की दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन क्या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरवर्ण के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए प्यारे बच्चे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों का उच्चारण सक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका ना अनुनासिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या आपका घ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कंठ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आपका 32 नंबर जो क्वेश्चन है, 100 कौन व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपका दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियों परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए संयुक्त ध्वनि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अक्षर के कितने प्रकार हैं? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चे अक्षर के 6 प्रकार होते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे आपका क्या है? तो 35 नंबर क्या है? तो निष्पाप का संधि विच्छेद क्या है, क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे? निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी औद्योगिकरण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो आपका बेरोजगारी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संज्ञाएँ कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब सारे बच्चे 24 सितंबर को क्लास 10th का नन यानी और हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं, तो अब सारे बच्चों की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। चलिए कसारा सागर शब्द कौन संज्ञा है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या आपका अकाल शब्द कौन लिंग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बुरा शब्द का स्पेलिंग रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बुढ़िया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी लोह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किशोर ने खा लिया किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए बच्चा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पिता ने पुत्र को पुकारा वह किस कारक का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन क्या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चे तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? यह पढ़ता होगा किस काल का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन आपका सीता नहा रही है किस क्रिया का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ये आकर्षक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आपका 50 नंबर जो क्वेश्चन है, तुम कहाँ अवश्य गए होंगे होंगे किस कारण का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ये तो किस क्रिया का और किस काल का उदाहरण है? तो ये भूतकाल का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देख लीजिए आपका 51 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए। उसके बाद बच्चे आप सारा बच्चों को मैं एक से अकाउंट तक आंसर बता दूँ, लेकिन आप लोगों को जो है ओनली फॉर कितना क्वेश्चन जवाब देना है? तो आप सारे बच्चों को ओनली फॉर बच्चे 40 क्वेश्चन का जवाब सॉरी 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आपका जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका सेक्शन बी में
निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दें, यानी उत्तर दें। आपको ये गद्यांश पढ़ के जवाब देना है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो है ना आपको यहाँ पे जितना भी गद्यांश है सबको पढ़ के जवाब देना है। अब सारे बच्चों को, प्यारे बच्चे, मैं एकदम जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा 24 सितंबर को क्लास 10 का हिंदी का पेपर में, ठीक है। ये आपका दूसरा का क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चे। उसके बाद देख लीजिए ये आपका जो है प्यारे बच्चे यहाँ पे तीसरा का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से। तीसरा का एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये आपका जो चौथा का हो गया। सारा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप सारे बच्चों को मैं आंसर की भी दिखा देता हूँ। चलिए आप सारे बच्चे यहाँ फटाफट से आंसर की नोट्स कर लीजिए। यहाँ पे जो है ना आपका ये आंसर की रहा, ठीक है। चलिए गद्यांश के बाद से आपको यही आंसर की रहा मेरे बच्चे। चलिए ये सारा जो है ना आपका आंसर हो गया। 3 का क का ये आंसर दे दीजिएगा आप लोग इस तरह से। इस तरह से आपको आंसर दे देना है, ठीक है। बिल्कुल ये ईजी है, तो आप लोग को आंसर दे देना मेरे बच्चे बिल्कुल ईजी के साथ। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।